हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला जो मुख्यालय है वो है केलांग। वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे ऊंचाई पे जो जिला मुख्यालय है वो है केलांग में। लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है दैट इज़ 13,835 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर है जो कि लाहौल स्पीति में है। केलांग की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 3165 मीटर है। केलांग की बात हो रही है तो केलांग में का क्या है, जिला का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मुख्यालय है। अच्छा, केलांग की जो ऊंचाई है वो 3165 मीटर है। स्पीति में जो काजा है वहाँ पे सर्वप्रथम स्कूल खोला गया था। तो कब खोला था? वो खोला था 1932 में। अच्छा, गोंदला किला है, ये लाहौल स्पीति में है, गोंदला किला। ठीक है। केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय 1941 में बना और स्पीति के जो काजा है वहाँ पे जो पहला स्कूल था वो 1932 में खुल चुका था। मुख्यालय जो है ये सबसे हाईएस्ट में है केलांग। ठीक है। और ये 1941 में बना था। जो सबसे पहला स्कूल बना था स्पीति में वो काजा में बना था, दैट इज़ इन 1932। स्कूल पहले बना था, मुख्यालय बाद में। 32-41। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले का जो गठन है वो वी आर टॉकिंग अबाउट किन्नौर। तो 21 अप्रैल 1960 में 21 अप्रैल 1960 में जो है किन्नौर बना था। किन्नौर ज़िले का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ में है। अंगूरों की भूमि रिब्बा, ये हिमाचल प्रदेश की किस ज़िले में है? तो रिब्बा किन्नौर में ही पड़ता है, इसको अंगूरों की भूमि बोलते हैं। महासू ज़िले की कौन सी तहसील को काट के जो है किन्नौर बनाया गया था? तो चीनी तहसील है। महासू जिले जो था वहाँ की चीनी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया था। अब किन्नौर ज़िला जो है किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किन्नौर ज़िला जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिस वॉज न्यू टू मी ऑल्सो। हिमाचल प्रदेश का छठा ज़िला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो 6th डिस्ट्रिक्ट है वो किन्नौर है। किन्नौर ज़िले का क्षेत्रफल 6401 स्क्वायर किलोमीटर है। 1947 ईस्वी में पूर्व पहले जो किन्नौर की रियासत थी वो किसका हिस्सा थी? वो रामपुर बुशहर का हिस्सा थी। तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? तो वो खुन्नू बोलते थे। तिब्बती जो लद्दाखी लड़ाई थी, तिब्बत और लद्दाख की लड़ाई, इसमें जो केहरी सिंह है इसने तिब्बत का साथ दिया था, कहर ढाया था। हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू ज़िला है इसका गठन जो हुआ था 1963 में। कुल्लू बाद में है, उससे पहले 1960 में 21 अप्रैल 1960 में किन्नौर बना। अब कुल्लू आया तो 1963 में आया है कुल्लू। कुल्लू ज़िले का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? कुल्लू ज़िले का जो क्षेत्रफल है 5503 और किन्नौर का है 6401 किलोमीटर। अच्छा, रमणिया गांव जो मिलाना है इसका सर्वमान्य शासक जमलू। प्राचीन काल में कुल्लू का मुख्यालय जो था वो जगत सुख था। अच्छा, रघुनाथ जी की मूर्ति जो है 1651 में जो है अयोध्या से कुल्लू लाई गई है। वाजिरी रूपी जो है ये कुल्लू ज़िले में है। वाजिरी रूपी कुल्लू की जो राजधानी है राजा जगत सिंह ने के शासन के दौरान ना सन 1660 में नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी। तो 1660 की बात है, ये राजा जगत सिंह जी थे उस टाइम पे शासक। जगत सिंह जी ने जो है नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की कुल्लू की राजधानी। कुल्लू के जो पालों को सिखों ने 1820 में हराया था। कुल्लू के जो पाल थे उनको सिखों ने 1820 में हराया था। महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जो जन्म स्थल है वो भी कुल्लू में ही है, कुल्लू ज़िले में है। अच्छा, कुल्लू ज़िले का जो मलाणा गांव है वो प्रसिद्ध है संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक विलेज, तो वो है मलाणा गांव। निरमंड जो कि कुल्लू ज़िले का एक स्थान है, निरमंड किससे संबंधित रखता है? तो ये परशुराम जी से संबंधित रखता है। कुल्लू में है एक स्थान निरमंड, तो ये परशुराम जी से संबंधित रखता है। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है? तो हॉन्संग करके था ये विदेशी पर्यटक था। ये कुल्लू में आया और इन्होंने यहाँ के राज्य के वैभव का जो है विस्तार से
बयान किया है, लिखा है। कुल कुल्लू रियासत का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो जगत सिंह ही कहलाया है। जगत सिंह जी ने ही जो है 1660 में नगर से सुल्तानपुर इसकी राजधानी स्थानांतरित की थी। अच्छा देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस गांव में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र मौलाना भी पढ़ा हमने कि शासक ने जो है कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति जो स्थापना की थी वो 1653 में की गई थी जगत सिंह जी द्वारा। अच्छा, अलैन दुहनगन करके है, ये कुल्लू ज़िले में ही है, अलैन दुहनगन। अच्छा, कुलुत, अब ये पेपर आया था, कुलुत रियासत का जो संस्थापक कौन है, क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में कि कुल्लू का पुराना नाम, तो वहाँ कलुत लिखा है, नन ऑफ दीज, तो इसमें कन्फ्यूज़न था। जैसे कुलुत जो है वो कुल्लू का ही नाम है। एंड इसका जो संस्थापक है वो है विहंग मणिपाल, विहंग मणिपाल। अच्छा, कुल्लूटा, देखिए कुल्लूटा रियासत जो है इसकी प्राचीनतम राजधानी नग्गर थी। नग्गर से स्थानांतरित की गई कहाँ पे, सुल्तानपुर। और किसने की थी ये, जगत सिंह जी ने 60 में, 1660 में, राइट। अब देखिए सबसे कम आबाद जो गांव है हिमाचल प्रदेश का वो कुल्लू में ही है, सबसे कम आबाद जो है। कुल्लू ज़िले की जो जनसंख्या है वो 4,37,474 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। कुल्लू ज़िले को जो हिमाचल प्रदेश में 1966 में मिलाया गया था, ठीक है। इसका गठन 1963 में बेशक हुआ था, 66 में जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया इसको। रघुनाथ जी की जो प्रतिमा है अयोध्या से कुल्लू, ये दामोदर दास जी लेके आए थे, ठीक है। और स्थापना जो मतलब जो इसको बोलते हैं ना कि स्थापना जो की गई थी यहाँ पे रघुनाथ जी की मूर्ति की, वो 1653 में जगत सिंह जी ने की थी। और कौन लेके आया था, ये लाए थे दामोदर दास जी, ठीक है। कुल्लू की जो राजधानी नग्गर है किस राजा ने बनवाई थी, तो राजेंद्र पाल ने नग्गर बनवाई थी, ठीक है। और एक हमने देखा था कुल्लू रियासत के जो संस्थापक थे वो थे विहंग मणिपाल। सो ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। कुल्लूत, जो कुल्लू रियासत है इसके संस्थापक थे विहंग मणिपाल, और जो कुल्लू की राजधानी नग्गर थी वो बनवाई थी राजेंद्र पाल जी ने। फिर कुल्लू ज़िले की जो साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 80.14 थी। भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू में ही है। कुल्लू घाटी में जो ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग हैं वो RC ली ने लगाए हैं। ली से याद रख सकते हैं हम कुल्लू का, L लगता है कुल्लू में भी। तो यहाँ जो सेब हैं ब्रिटिश किस्म के वो RC ली ने लगाए हैं। मनाली में जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो 21, NH 21। कुल्लू रियासत के राजाओं का जो प्राचीनतम निवास है वो है प्रयाग। कुल्लू रियासत के जो राजा थे उनका प्राचीनतम निवास स्थान था प्रयाग। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के जो ऊना ज़िले का गठन हुआ था 1972 में, ठीक है। 63 में गठन हुआ था कुल्लू का, हिमाचल से जुड़ा था 66 में। 72 में जो है ऊना ज़िले का गठन हुआ था। 67 में ऊना तहसील जो है किस ज़िले में स्थित थी, तो कांगड़ा में थी 67 में। 72 में ऊना का गठन हुआ। बंगाना जो उपमंडल है वो ऊना ज़िले में है, ठीक है, बंगाना। जसवान रियासत, इसकी स्थापना की थी जसवान रियासत की पूर्वचंद जी ने जो है जसवान रियासत की स्थापना की थी। ऊना ज़िले का जो औद्योगिक शहर है ये है महतपुर, औद्योगिक शहर ऊना ज़िले का महतपुर। जसवान राज्य की जो राजधानी है वो राजपुरा थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। स्वान परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो है चलाई जा रही है, वो ऊना में है। 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व ऊना होशियारपुर का हिस्सा था। जसवान और कुटलेहर रियासत जो है वर्तमान में ऊना में है। कुटलेहर रियासत का जो अंतिम राजा था वो था बृजमोहन पाल। हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर ज़िले का गठन है वो 1 सितंबर 1972 में हुआ। 72 में देखिए ऊना भी आया है और हमीरपुर भी आया है,
टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में जो है विकसित करने का श्रेय राजा संसार चंद को दिया जाता है। टिहरा सुजानपुर, ठीक है। कटोच वंश का जो संबंध है वो हमीरपुर से है। हमीरपुर ज़िले का जो नदौन कस्बा है वो ब्यास नदी के किनारे है। हमीरपुर की स्थापना हमीर चंद जी ने की थी। महल मोरियों, जहाँ संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई हुई थी, वो भी हमीरपुर में ही है। महल मोरियों। अच्छा, 1748 ईस्वी में जो है सुजानपुर टिहरा की जो नींव है वो अभय चंद ने रखी थी। 1748 में सुजानपुर टिहरा बहुत फेमस जगह है, इसकी जो नींव थी वो अभय चंद जी ने रखी थी। हमीरपुर की जो साक्षरता दर 89.01 है और हिमाचल की सबसे ज़्यादा है हमीरपुर की साक्षरता दर। हमीरपुर में जो हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है, तो 2.01% है। हिमाचल प्रदेश, अगर हम बात करें अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर में पक्का भरो करके यहाँ पर है, पक्का भरो करके जगह है वहाँ पे। तो अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड। एटीन 1809 से लेके 1846 ईस्वी तक जो है हमीरपुर किसके अधीन था? तो ये सिख के अधीन था। 1809 से लेके 1846 ईस्वी तक हमीरपुर सिख के अधीन था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर ज़िले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाकर रखा था? तो नदौन में रखा था इनको। कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, इन्होंने जो है मंडी के राजा ईश्वर सेन को हमीरपुर में नदौन में बंद करके रखा हुआ था। हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेके जो है ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा रहा 1966 तक। हमीरपुर ज़िले का जो क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के जो मंडी ज़िले का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 में। आयुर्वेद विभाग ने जो है मंडी ज़िले में किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित किया है? जोगिंदरनगर में किया है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं हर्बल गार्डन की, तो जोगिंदरनगर में। अच्छा, 1906 में जो है मंडी के किस राजा ने जो है दरबार हॉल बनवाया था? तो भवानी सेन ने बनाया था दरबार हॉल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमलाह किले का निर्माण किया था? तो 1625 ईस्वी में कमलाह किले का जो है निर्माण वो किया था सूरज सेन ने। तो मंडी के राजा थे। 1625 में इन्होंने कमलाह किले का निर्माण किया था। किसने किया था कमलाह किले का निर्माण? सूरज सेन ने। और कब किया था? 1625 में। सुकेत रियासत की स्थापना की बात करें तो बीरसेन जी ने की थी। सुकेत रियासत सुंदरनगर को बोलते हैं। 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। और कब की थी? 1527 ईस्वी में, ठीक है। मंडी जो राज्य है इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में की गई है। अच्छा, 1820 ईस्वी में जो सुकेत आने वाले यूरोपीय थे वो थे विलियम मूर क्राफ्ट। 1820 ईस्वी में आए थे। लॉर्ड इल्गिन द्वितीय ये 1899 में आए थे, ठीक है। 1820 में सबसे पहले मूर क्राफ्ट आए थे, फिर लॉर्ड इल्गिन जो द्वितीय हैं वो आए थे 1899 में। अच्छा, मंडी शहर के जो दमदमा महल का जो निर्माण है वो सूरज सेन ने करवाया था, दमदमा महल। सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है वो है बनेड़। 19 देखिए सुंदरनगर का प्राचीन नाम, और क्या हमने अभी पढ़ा था? सुकेत, बनेड़। 1937 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने जो है प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो मंडी ने किया था। और ये 1937 की बात है, पहाड़ी रियासत है ये, इन्होंने पहला पंचायती राज कानून बनाया था। मंडी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 10 हैं। देखिए, सुकेत रियासत का अंतिम राजा जो था लक्ष्मण सेन था। मंडी रियासत का जो अंतिम राजा है वो जोगिंदर सेन है। जोगिंदरनगर से हम याद रख सकते हैं इसे। इसके बाद हम देखते हैं मंडी के सुर्खपुर दुर्ग का निर्माण। इसके बाद हम देखते हैं मंडी रियासत। हाँ जी, सॉरी आई वॉज गॉट डाइवर्टेड बाय समवन। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। हम देखिए मंडी के
सबसे पहले तो हम इन तीनों को एक बारी फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ दीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कि सुकेत रियासत का जो लास्ट राजा था वो लक्ष्मण सेन था। मंडी रियासत का जो लास्ट राजा था वो जोगेंद्र सेन था। अच्छा, मंडी रियासत किस राज्य की शाखा है? सुकेत की थी। अच्छा, मंडी के जो सुर्खपुर दुर्ग है 1695 ईस्वी की बात हो रही है। इसका निर्माण करवाया था सिद्धसेन ने। ठीक है, सिद्धसेन ने। सुर्खपुर दुर्ग की बात हो रही है, तो स से स मिलाना है अपने को। हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर ज़िले का गठन है वो 1 जुलाई 1954 में हुआ है। बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष 1954 तक जो है भाग राज्य रहा। तो इसके बाद हम देखते हैं किसने जो है 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी। तो वो की थी कहलूर, वीरचंद ने की थी इसकी स्थापना 900 ईस्वी में। भारत की जो स्वतंत्रता 1947 के समय बिलासपुर राज्य रियासत का जो राजा था वो था आनंद चंद। नैना देवी बिलासपुर में है। 1954 में जो है बिलासपुर ज़िला हिमाचल का 5वां ज़िला बना था 1954 में। बिलासपुर रियासत का जो पर किस वंश का शासन था? तो वो था चंदेल राजपूत का। बिलासपुर रियासत पे चंदेल राजपूत का जो है शासन रहा है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए से लेके 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर जो है ग श्रेणी का राज्य रहा है, ये हमने भी पढ़ा है। भूमि बंदोबस्त अभियान जो है वो बिलासपुर रियासत में 1930 में चलाया गया था। एंड बिलासपुर के जो राजा हैं उन्होंने 1874 ईस्वी में जगत खाना और स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था। तो ये थे हीराचंद जी, इन्होंने जगत खाना और स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं किस राजा ने जो है टैंक संधवाना बिलासपुर का जो है इसका निर्माण कराया था। फॉर मी दीज टू क्वेश्चंस आर न्यू, सो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। बिलासपुर के हीराचंद जी थे। इन्होंने 1874 में जगत खाना और स्वारघाट टैंकों का जो है निर्माण कराया था। ये दो अलग हैं, देखिए, जगत खाना और स्वारघाट। ठीक है, इसके बाद अगर हम टैंक सगवाना की बात करते हैं, संधवाना की, संगवाना, यस, संगवाना, तो इसका निर्माण करवाया था विजय चंद ने। हीराचंद ने 2 करे थे, जगत खाना और स्वारघाट, और संगवाना जो है वो विजय चंद ने किया है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया था। संसार चंद ने बिलासपुर में 1795 ईस्वी में किया था। और लास्ट क्वेश्चन रहा है हमारा, झांझदार जो है, झांझरधार, बिलासपुर में संसार चंद ने किले का निर्माण कराया। अच्छा, यहाँ पे तो उस किले का नाम था छातीपुर। झांझरधार में संसार चंद ने जो किले का निर्माण कराया उसका नाम था छातीपुर। So that was all about this video. Thanks and bye bye.